प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी राम सुखदास जी की जय। आज मैं आप सभी के सामने परम श्रद्धेय श्री राम सुखदास जी की वसीयत, जो उन्होंने अपने जीते जी सबके सामने बनाई थी, उसके बारे में बताने वाला हूँ। स्वामी राम सुखदास जी की कोटि का संत ही जीते जी इस तरह की वसीयत बना सकता है। एक बार फिर मैं उनको शत शत नमन करता हूँ और उन्हीं के शब्दों में उनकी वसीयत आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैं सभी परिचित संतों तथा सद्गृहस्थों से एक विनम्र निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें सभी बातें मैंने व्यक्तिगत आधार पर प्रकट की हैं, अर्थात मैंने अपने व्यक्तिगत चित्र, स्मारक, जीवनी आदि का ही निषेध किया है। मेरी शारीरिक असमर्थता के समय तथा शरीर शांत होने के बाद इस शरीर के प्रति आपका क्या दायित्व रहेगा, इसका स्पष्ट निर्देश करना ही इस लेख का प्रयोजन है। नंबर 1, यदि ये शरीर चलने फिरने, उठने बैठने आदि में असमर्थ हो जाए एवं वैद्यों डॉक्टरों की राय से शरीर के रहने की कोई आशा प्रतीत न हो, तो इसको गंगा जी के तटवर्ती स्थान पर ले जाया जाना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की औषधि आदि का प्रयोग न करके केवल गंगा जल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उस समय अनवरत रूप से भगवान नाम का जप तथा कीर्तन और श्रीमद् भगवद गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री रामचरितमानस आदि पूज्य ग्रंथों का श्रवण कराया जाना चाहिए। नंबर 2, इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद इस पर गोपी चंदन एवं तुलसी माला के सिवाय पुष्प, इत्र, गुलाल आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निष्प्राण शरीर को साधु परंपरा के अनुसार कपड़े की झोली में ले जाया जाना चाहिए, न कि लकड़ी आदि से निर्मित वैकुंठी विमान आदि में। जिस प्रकार इस शरीर की जीवित अवस्था में मैं चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध करता आया हूँ, उसी प्रकार इस शरीर के निष्प्राण होने के बाद भी चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माल्यार्पण, अपने नाम की जयकार आदि का निषेध समझना चाहिए। इस शरीर की जीवित अवस्था के, मृत्यु अवस्था के तथा अंतिम संस्कार आदि के चित्र लेने का मैं सर्वथा निषेध करता हूँ। नंबर 3, मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि अन्य नगर या गांव में इस शरीर के शांत होने पर इसको वाहन में रखकर गंगा जी के तट पर ले जाना चाहिए और वहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा होना कदापि संभव न हो सके तो जिस नगर या गांव में शरीर शांत हो जाए वहीं गायों के गांव से जंगल की ओर जाने आने के मार्ग गोवा में अथवा नगर या गांव से बाहर जहां गायें विश्राम आदि किया करती हैं, वहां इस शरीर का सूर्य की साक्षी में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार पर्यंत केवल भजन कीर्तन, भगवान नाम जप आदि ही होने चाहिए और अत्यंत सादगी के साथ अंतिम संस्कार करना चाहिए। नंबर 4, अंतिम संस्कार के समय इस शरीर की दैनिकोपयोगी सामग्री, कपड़े, खड़ाऊँ, जूते आदि को भी इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट सामग्री, पुस्तकें, कमंडलों आदि को पूजा में अथवा स्मृति के रूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, प्रत्युत उनका भी सामान्यतया उपयोग करते रहना चाहिए। नंबर 5, जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए वहाँ मेरी स्मृति के रूप में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि उस स्थान पर केवल पत्थर आदि को रखने का भी मैं निषेध करता हूँ। अंतिम संस्कार से पूर्व वह स्थल जैसे उपेक्षित रहा है, इस शरीर के अंतिम संस्कार के बाद भी वह स्थल वैसे ही उपेक्षित रहना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थि आदि संपूर्ण अवशिष्ट सामग्री को गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मेरी स्मृति के रूप में कहीं भी गौशाला, पाठशाला, चिकित्सालय आदि सेवार्थ संस्थाएं नहीं बनानी चाहिए। अपने जीवन काल में भी मैंने अपने लिए कभी नहीं
किसी मकान आदि का निर्माण कराया है और इसके लिए किसी को प्रेरणा भी नहीं की है। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी मकान आदि को मेरे द्वारा अथवा मेरी प्रेरणा से निर्मित बताए तो उसको सर्वथा मिथ्या समझना चाहिए। नंबर 6, इस शरीर के शांत होने के बाद 17वीं मेला या महोत्सव आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उन दिनों में किसी प्रकार की कोई मिठाई आदि भी नहीं करनी चाहिए। साधु संत जिस प्रकार अब तक मेरे सामने भिक्षा लाते रहे हैं उसी प्रकार लाते रहना चाहिए। अगर संतों के लिए सदगृहस्थ अपने आप भिक्षा लाते हैं तो उसी भिक्षा को स्वीकार करना चाहिए जिसमें कोई मीठी चीज़ न हो। अगर कोई साधु या सदगृहस्थ बाहर से आ जाएं तो उनकी भोजन व्यवस्था में मिठाई बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, प्रत्युत उनके लिए भी साधारण भोजन ही बनाना चाहिए। नंबर 7, इस शरीर के शांत होने पर शोक अथवा शोक सभा आदि नहीं करने चाहिए, प्रत्युत 17 दिन तक सत्संग, भजन कीर्तन, भगवन नाम जप, गीता पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ, संतवाणी पाठ, भागवत पाठ आदि आध्यात्मिक कृत्य ही होते रहने चाहिए। सनातन हिंदू संस्कृति में इन दिनों के यही मुख्य कृत्य माने गए हैं। नंबर 8, इस शरीर के शांत होने के बाद 17वीं आदि किसी भी अवसर पर यदि कोई सज्जन रुपया, पैसा, कपड़ा आदि कोई वस्तु भेंट करना चाहें तो नहीं लेना चाहिए, अर्थात किसी से भी किसी प्रकार की कोई भेंट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। यदि कोई कहे कि हम तो मंदिर में भेंट चढ़ाते हैं तो इसको फालतू बात मानकर इसका विरोध करना चाहिए। बाहर से कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई भेंट किसी भी माध्यम से भेजे तो उसको सर्वथा अस्वीकार कर देना चाहिए। किसी से भी भेंट न लेने के साथ साथ ये सावधानी भी रखनी चाहिए कि किसी को कोई भेंट, चद्दर, किराया आदि नहीं दिया जाए। जब 17वीं का भी निषेध है तो फिर बरसी यानी वार्षिक तिथि आदि का भी निषेध समझना चाहिए। नंबर 9, इस शरीर के शांत होने के बाद इस शरीर से संबंधित घटनाओं को जीवनी, स्मारिका, संस्मरण आदि किसी भी रूप में प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। अंत में मैं अपने परिचित सभी संतों एवं सदग्रस्तों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन बातों का मैंने निषेध किया है उनको किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। इस शरीर के शांत होने पर इन निर्देशों के विपरीत आचरण करने तथा किसी प्रकार का विवाद, विरोध, मतभेद, झगड़ा, वितंडावाद आदि अवांछनीय स्थिति उत्पन्न करके अपने को अपराध एवं पाप का भागी नहीं बनाना चाहिए। प्रत्युत अत्यंत धैर्य, प्रेम, पारस्परिक विश्वास, निश्चल व्यवहार के साथ पूर्वोक्त निर्देशों का पालन करते हुए भगवान नाम कीर्तन पूर्वक अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। जब और जहाँ भी ऐसा संयोग हो इस शरीर के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन वहाँ उपस्थित प्रत्येक संबंधित व्यक्ति को करना चाहिए। मेरे जीवन काल में मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन से, जान में, अनजान में किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट पहुँचा हो तो मैं उन सभी से विनम्र हृदय से करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। आशा है सभी उदारतापूर्वक मेरे को क्षमा प्रदान करें।